बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन सूप की रेसिपी। चिकन हॉट एंड सोर सूप की रेसिपी आज बना रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल और उसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा। और अब हम बोनलेस चिकन को, आप चाहें तो बोन वाले पीसेस भी ले सकते हैं। फिर उसको हम यखनी बनाने के बाद उसकी जो बोन्स हैं वो अलग कर लेंगे। ठीक है, तो आप मिक्स भी ले सकते हैं। मेरे पास बोनलेस पड़ा था, मैंने बोनलेस ले लिया है। उसको इस ऑयल में हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई अंटिल ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और प्यारा सा इसका कलर आ जाए और स्मेल भी गोश्त की ख़त्म हो जाए। तो इसको हम भून लेंगे अच्छे से। मुझे बहुत कम सा बनाना था इसलिए मैंने इतना सा ही चिकन लिया है। आप क्वांटिटी अपने मुताबिक बढ़ा सकते हैं जितना आप बनाना चाहें और रेसिपी सेम रहेगी। आप स्पाइसेस अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन हो गया था और इसमें मैंने एक जग भरकर डाल दिया है पानी का। 1.5 जग डाला है मैंने पानी का और इसको हम अब पकाएंगे। आपने क्या करना है कि अगर इसके ऊपर पकते हुए यखनी साइड पे जैसे ये झाग सी आ जाती है, ये आपने उतार देनी है ताकि आपकी जो यखनी है वो क्लियर सी हो और उसमें एक हीक सी नहीं आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये पक चुकी है यखनी अच्छे से। तो अब मैंने इसमें से ये चिकन जो है वो अलग कर लूँगी और उसके बाद मैंने यखनी को कर लिया था स्ट्रेन, यानी कि छान लिया था ताकि उसमें ये जिंजर गार्लिक का जो भी पीसेस हैं वो निकल आए और हमारे पास हमारी साफ़ क्लियर जो है वो यखनी आ जाए हमारे पास। तो उसी पैन में अब दोबारा से हम डाल देंगे यखनी और उसको हम पकाएंगे। और बाकी का क्या चीज़ प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, कैसे जाएंगे सारे स्पाइसेस, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब तक एक बॉयल आ रहा है यखनी को, तो यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स ली, रेड काली मिर्च ली है मैंने यहाँ पर, और थोड़ा सा मैंने सोया सॉस लिया है, थोड़ा सा चिली सॉस लिया है, थोड़ा सा वाइट विनीगर है, ये जाएगा इसके अंदर। उसके साथ हमने डालना है 1 से 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला था। और उसमें अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप ब्राउन शुगर 1 टेबल स्पून डालें, अदरवाइज़ नहीं है तो आप वाइट शुगर जो नॉर्मल हमारी शुगर है वो भी चीनी वो डाल सकते हैं। और मैंने 2 टेबल स्पून डाला है इसमें केचप, टमाटो केचप। इसका हम एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे और ये सारे स्पाइसेस जो हैं हमारे चले जाएंगे इसके अंदर और इसको हमने पकाना है अच्छे से। और इसमें सब्जियां मैंने काटी थी, इसके अंदर बंद गोभी काटी थी वो डाल दूँगी और गाजर मैंने बारीक बारीक काटी थी मैं वो डाल दूँगी। और साथ ही जो हमारा चिकन था इसको हमने श्रेडेड कर लेना है, रेशेदार इसके पीस कर लेने क्योंकि वो अच्छे लगते हैं जब मुंह में आते हैं। बहुत बारीक आपने नहीं कर लेना। इसको अच्छे से हमने पकाना है। जब 3 से 4 बॉयल आ जाएँ, थोड़ी सी गाजर भी हमारी सॉफ्ट हो जाए, तो इसमें फिर आपने क्या करना है, आपने लेना है, अच्छा मैंने शिमला मिर्च पहले नहीं डाली थी क्योंकि वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है तो मैं अब डाल रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया था पानी और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाला है कॉर्नफ्लेक कह रही हूँ, सॉरी, कॉर्नफ्लोर। तो उसको हम डालेंगे ताकि ये थिक हो जाए। और ये देखें 5 से 10 मिनट पकने के बाद अब इसकी कंसिस्टेंसी ये हो गई है, काफ़ी हद तक थिक हो गया है ये, लेकिन अभी ये डन नहीं है। इसको हमने और पकाना है 15 से 20 मिनट तक। और अब यहाँ पर एक एग ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, उसको आपने डाल देना है। लेकिन एक स्टेप आपने याद रखना है, डालते ही फ़ौरन नहीं हिलाना आपने, वरना वो बहुत बारीक बारीक से उसके पीस हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने ये देख लें जैसे इस तरह ये लेयर एक झिल्ली सी बन जाएगी ना, उसके बाद आपने इसे हिलाना है ताकि फिर हमारा जो अंडे के जो पीसेस हैं उनको भी हम अपने सूप में इंजॉय कर सकें। कमेंट करके बताना है आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और मेरे चैनल को भी आपने विज़िट करना है। अगर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को विज़िट करें। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी। और अगर पुराने हैं तो फटाफट से लाइक के बटन पे क्लिक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और बताएं कि आप किस सिटी किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। और यहाँ पर हमने इस लिड लगा के इसको पकाना है और इट्स ऑलमोस्ट डन। तो बस 1 से 2 मिनट में और पकाऊंगी और सर्व करूंगी इसे। और तब तक मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन काट लिया था, मेरे पास थोड़ा सा ही पड़ा हुआ था तो वो मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है और इसके साथ हम करेंगे गार्निश।
और सिंपल सा बिल्कुल मैंने घर में बनाया और मज़े का टेस्ट बिल्कुल होटल जैसा रेस्टोरेंट जैसा आ रहा था। और सर्दियों में तो ये स्पेशल सौगात है ना, सूप है, चिकन सूप है, हॉट एंड सॉर सूप है और यखनियाँ आपकी, ये तो आपको गर्मा गर्म रखती हैं, ठंड को भगाती हैं और हेल्दी की हेल्दी होती हैं। तो ये देख लें, ये डन है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से बाउल में गार्निश करेंगे और मज़े से इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर ये डन है। तो ये मैंने ले लिया है सूप बाउल और ये मेरे जहेज़ का है मतलब 12 साल पहले भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा ली थी। और आज के दौर में मुझे शॉपिंग, बर्तनों की तो एटलीस्ट ज़ीरो शॉपिंग होती है मेरी, क्योंकि मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। बेकिंग से लेकर हर छोटी मोटी चीज़ मैंने ली थी कि आज मुझे बर्तनों की शॉप पर जाकर कहना नहीं पड़ता कि मेरे पास तो ये है ही नहीं बल्कि मैं शॉप वाले से कह रही होती हूँ कुछ लेना है तो भाई मेरे से ले लो। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे से इस तरह से सर्व कर लिया है और हस्बैंड के लिए मैं रेडी कर रही थी। और सबसे पहले तो उनको जाएगा ये बाउल। और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दिया है और मज़े का हमारा चिकन हॉट एंड सॉर सूप रेडी है। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये देखिए कैसे गर्मा गर्म है, बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक्चुअली नेक्स्ट डे जाना था लाहौर। तो कल मैंने जैसे दाल चावल बनाए थे आपके साथ शेयर किए थे, तो फिर मैंने रात को सिर्फ सूप बनाया था ताकि वही चीज़ खाऊं, पकाएं और उसी वक्त खा के ख़त्म हो जाए, फ्रिज में से कोई स्टॉक ना रहे। सुबह ये थोड़ा सा मक्खन पड़ा था, उसका मैंने छोटा सा ही मतलब इसमें ही था, तो मैंने कहा इसका भी मैं बना लूँ घी। और साथ में ये बच्चे नाश्ता करके स्कूल चले गए थे। अब मैंने सारा क्लीन अप करना है, किचन क्लियर करके तो फिर मैं अम्मी की तरफ जाऊंगी। और अम्मी की तरफ जाकर फिर हमने दोपहर का खाना जुमे के बाद वहाँ खाया और फिर शाम को 4 बजे मैं और हस्बैंड निकल पड़े लाहौर के लिए। तो फैसल मूवर के बस टर्मिनल पे हम आ गए थे। तो अब जनाब यहाँ से हम जाएंगे लाहौर के लिए रवाना होंगे। और वहाँ पे एक दो काम थे हमें, तो बच्चों को छोड़ा है अम्मी की तरफ, वो अम्मी की तरफ स्टे करेंगे और हम जाएंगे लाहौर। तो बस रवां दवां था सफ़र। और लाहौर तो आने का नाम नहीं ले रहा था, बैठे बैठे मैं थक गई थी। और आगे कोई मूवी लगी हुई थी इंग्लिश, लेकिन बड़ी एक्शन मूवी थी, कोई फाइटिंग शाइटिंग वाली। और जो हीरो था ना वो तो मर ही नहीं रहा था अभी, उसकी इतनी अच्छी उसकी थी टेक्निक्स अपने, क्योंकि वो सिंगल था और उसके जो मतलब ऑपोजिट दुश्मन थे उसके, वो ग्रुप्स की फॉर्म में थे, लेकिन वो सिंगल भी उनको ऐसे मात दे रहा था ना कि ज़बरदस्त। और मैंने इस विंडो मिरर से ही सारी, क्योंकि इसमें एलईडी की वो उसका क्या कहेंगे रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो मैंने इसी में सारी मूवी देखी। लेकिन वो मरने का नाम नहीं ले रहा था। तो बड़ी अच्छी मूवी थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, लेकिन शुरू तक तो मैंने उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिया क्योंकि वो बहुत मिडल में थी हमारी सीट और कुछ भी देखना मुश्किल था ऐसे ऊपर करके। तो फिर मैंने यहाँ से जब देखना स्टार्ट की ना कि चलें, क्या पता इसको देखते देखते ही लाहौर आ जाए तो बड़ा कोई आज लंबा सफ़र लग रहा था, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और हम कोई 9 बजे के करीब लाहौर 8:30 भी हम लाहौर पहुँच गए थे। और फिर आधे घंटे की राइड थी घर, हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ हमने जाना था, तो आधा घंटा लगा फिर हमें ठोकर पे हम उतरे थे जहाँ फैसल मोड़ का टर्मिनल है। तो वहाँ से फिर हमें घर तक की राइड जो थी वो 30 मिनट्स की थी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर नाश्ता, मैं और हस्बैंड चले गए थे काम जो हमें था, तो राइड ली हमने। और उसके बाद जो मेन काम था वो किया हमने। और ये है सैटरडे का दिन, वीकेंड है, कुछ स्कूल्स कॉलेजेस ऑफ होते हैं, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बड़ों शहरों में फ़ैसिलिटीज़ भी होती हैं। और मुझे तो सबसे बड़ी फ़ैसिलिटी ये लगती है कि वहाँ पे सारे ब्रांड्स होते हैं शॉपिंग का क्रेज़ है ना इसलिए। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू बजट ही शॉपिंग करती हूँ, बड़ी अच्छी बच्ची हूँ मैं। तो वो काम करने हम जा रहे थे, तो लेकिन ये है कि बड़ा मसला होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, इतनी ट्रैफिक होती है कि बस आधा आधा घंटा, दो दो घंटे, आपको तकरीबन घंटा घंटा लग जाएगा एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने में जाते जाते। तो यहाँ पर हस्बैंड कह रहे थे हम मूवी देखते हैं। मैंने कहा भाई पहले जो काम करके आए हैं 5 घंटे हम बैठे रहे, मैं तो अब बैठने के बिल्कुल मूड में नहीं, कोई मूवी शूवी नहीं देखनी। तो हमने जस्ट विंडो शॉपिंग की, बच्चों के लिए एक दो चीज़ें ली और जो हस्बैंड के फ्रेंड के बच्चे थे उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए। और फिर हमने खाना खाया यहाँ से फूड कोर्ट से। और हमने चिकन तवा प्लेटर खाया, जिसको कैप्चर मैंने किया ही नहीं, खा पी के जब आधा खाया तो याद आ गया कि इतना मज़े का प्लेटर था, ज़रूर कैप्चर करना चाहिए था।
तो बस फिर हमने बच्चा पार्टी से थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग की और कोई सुबह हम 10 बजे के घर से निकले थे और सारा दिन जो काम था वो किया। उसके बाद हम हस्बैंड कहते हैं मॉल चलते हैं, मॉल गए, खाना शाना खाया पहले हमने, उसके बाद फिर विंडो शॉपिंग की थोड़ी सी और उसके बाद हम घर गए तो ऑलमोस्ट रात के 9 बज रहे थे और सिर्फ चाय शाय पी और फिर हम सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था। और फिर संडे को हमने आज़ाद चाय वाले का चाय कॉन इवेंट भी अटेंड करना था, तो वो भी एक बड़ा काम था जिसकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर भी कर सकी हूँ। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियोस को भी वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ज्वेलरी बहुत अच्छी थी लेकिन मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैंने एक्स्ट्रा पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किए और बस ज़रूरत की बच्चों के लिए विंडो शॉपिंग की छोटी छोटी सी बस। और ये पैकेजेस मॉल गए थे फिर हम और वहाँ से निकल रहे हैं, राइड बुक की थी उसी का वेट कर रहे थे। तो मेरा ये आज का छोटा सा मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।